आज का मार्केट देखने के पहले हम लोग चलेंगे और देख लेंगे कल का मार्केट में क्या हुआ था। कल का मार्केट हम देख सकते हैं बिल्कुल बुलिश मार्केट था बैंक निफ्टी में, और मार्केट ने यूनी डायरेक्शनल ट्रेड दिया हुआ था। हमें बायर्स ही दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो बायर्स है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ठीक है। अब मार्केट आज कहीं ना कहीं 130 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस बायर्स को तो टारगेट करने नीचे की तरफ नहीं जाएगा डायरेक्टली, इन बायर्स को टारगेट करने मार्केट नहीं आएगा। अपना जो प्लान था वो था बाई करने का, ठीक है। क्यों बाई करने का था? अमूमन होता ये है कि 130 पॉइंट का गैप अप के बाद मार्केट मैक्स टू मैक्स ये बायर्स को टारगेट करेगा, ठीक है। इनको निकालने के बाद फिर मार्केट अपने ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसा काफ़ी कम होता है कि मार्केट इन बायर्स को टारगेट किया, करने के बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे वाले बायर्स को भी टारगेट करने के लिए नीचे गया। इस तरह का जो है वो काफ़ी बियरिश डे में ही होता है। चलिए अब हम लोग फिबोनाची टूल का यूज़ कर लेंगे और देखेंगे बाइंग का ट्रेड कहाँ बन सकता था। ये बायर से हम लोग आज का हाई तक फिबोनाची टूल बनाएंगे और देख सकते हैं 61% में कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना था। हम लोग ट्रेड को 78% में इनिशिएट करेंगे और 78% में भी रिट्रेसमेंट में, ये पहला रिट्रेसमेंट था, दूसरा जो रिट्रेसमेंट था वो 938 के कैंडल में था। 938 के कैंडल में आपका एंट्री था। एंट्री होने पे मार्केट आपको स्पॉट चार्ट में 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा था और दिखाने के बाद मार्केट आज आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और हिट करने के बाद काफ़ी देर बाद ये आपका टारगेट भी देता। तो देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ है लेकिन आपका ट्रेड सही है, आपने रूल फॉलो किया, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी है वो मार्केट के ऊपर है। मार्केट को आज अपना स्टॉप लॉस लेना था, दैट्स वाई मार्केट ने आज हमारा स्टॉप लॉस लिया, ठीक है। इस तरह के दिन में अगर आप इससे ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा और पेशेंस के साथ इंतज़ार कर लो और इंतज़ार करने के बाद मार्केट का इंतज़ार करो यहाँ तक पहुँचने का। ये जो बायर्स हैं इनका 100% तक पहुँचने का इंतज़ार करो, ठीक है, और उसके बाद ट्रेड लो। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो आपका इस कैंडल में ट्रेड बनता, यहाँ ट्रेड लिए जाने पे आपको 100-120 पॉइंट आराम से मिल गया होता। लेकिन याद रखना यहाँ ट्रेड लेने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको पैसेंस रखना पड़ेगा और पैसेंस रखने के बाद भी गारंटी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल 100% तक जाए, यहाँ तक आए और आने के बाद फिर ऊपर जाए, ऐसा गारंटी नहीं है। तो अमूमन ये देखा गया है 65 to 75% ऑफ टाइम कि फिर आपका ट्रेड मिस हो जाता है, ठीक है। आप ट्रेड को नहीं ले पाते, मार्केट और थोड़ा नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, यहाँ तक भी नहीं जाता, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, ये होता है। या फिर मार्केट यहाँ तक आता है और आने के बाद फिर नीचे ही चला जाता है। इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ वेट करना ठीक नहीं है और इस तरह से हमने यहाँ अपना ट्रेड का इनिशिएशन भी कर दिया था। मेरा जो ट्रेड था वो था इस कैंडल में 947 के कैंडल में, और ट्रेड लेने के कुछ देर बाद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो चुका था। हालांकि मार्केट फिर अपने डायरेक्शन में गया भी था लगभग 2-2.5 घंटे बाद। चलिए इसके अलावा सेलिंग का ट्रेड भी हमें एक देखने को मिला था और सेलिंग का ट्रेड आपका यहाँ पर होता है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी था। यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, दोबारा एक रिट्रेसमेंट का ज़रूरत था, फिर रेड कैंडल यहाँ फॉर्म होता तो फिर हम ट्रेड को इनिशिएट करते। चलेंगे अब निफ्टी में और निफ्टी में देख लेंगे ट्रेड कहाँ बन सकता था। पिछला दिन बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी बेरिश था। यहाँ जो थे अच्छे खासे बायर्स लोग थे, तो अपना प्लान यहाँ पर भी बाइंग का था। और ट्रेड की बात कर ले तो ट्रेड यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग 9:19 को ही बन चुका था। ट्रेड ले जाने पे आपको अच्छा खासा पॉइंट्स निफ्टी में तो मिल गया होता। इसके अलावा और भी कई बायर्स थे नीचे, तो हम लोग वहाँ से भी थोड़ा फिबोनाची टूल बना लेंगे और देख लेंगे। ट्रेड आज यहाँ पर भी था 10:33 को। यहाँ अगर ट्रेड लिया जाता तो आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता, फिर आपका टारगेट को हिट करता, ठीक है। हाँ जी, ट्रेड आपका यहाँ पर भी लिया जा सकता था। यहाँ पर भी ट्रेड ले जाने पे मार्केट ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट करता और ना ही आपका टारगेट हिट करता है, ठीक है।